हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज से आपके लिए हम लोगों ने एक अलग जो है बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जो है आप लोग के बिल्कुल ही बिहार जोका के एकदम सिलेबस को जो है हम लोग कवर करेंगे। जिससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर मॉडल सेट कर रहे थे, पर आज से हम लोगों ने ये जो है किया हुआ है कि आपका जो आज का प्रेस्टिक सेट रहेगा, ये आपका सिलेबस वाइज रहेगा। ठीक है, जो सिलेबस पे आधारित जो है आप लोग के जो भी आपका सिलेबस है 2025 में जीविका का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आज से क्लासेस चलेंगे एकदम चैप्टर वाइज। जैसे आज जो है आपको हर एक चैप्टर के प्रश्न रहेंगे जो जो आपके सिलेबस में है। पुरस्कार और सम्मान, जीविका, आपकी जो है हिस्ट्री, आपका जो है खेल, सारे के सारे प्रश्न देखेंगे, मैथ, रीजनिंग। तो बिल्कुल ही आप लोग अब जो है देखिए, पढ़ना इस तरीके से है जिस तरीके से आपका एग्जाम जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखिए, सिलेबस अगर नहीं पढ़िएगा और कुछ भी आप पढ़ के जाइएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपके पूरे के पूरे सिलेबस को आज है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो डेली सुबह में ये क्लास चलेगा 8 AM पे। जो भी मेरे दोस्त जो है पूरा पूरा सिलेबस फ्री में जो है पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरे के पूरे यूट्यूब पे फ्री में मैंने बोला था कि कराऊंगा सिलेबस, तो आज से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। क्लास को शेयर करिएगा ताकि जो है जो भी मेरे दोस्त अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे और बिल्कुल अपने सिलेबस को पूरे के पूरे कवर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक भी टॉपिक यहाँ से अलग नहीं पूछेगा क्योंकि आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे दबा के, ताकि ये क्लास रेगुलर हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पे लाइक करता है। और जो डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2023 में रमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को मिला? आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न को 10 सेकंड का समय, और आप जो है मेरे से पहले अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, ताकि एक जो है आपका जो है यहाँ पे टेस्ट भी बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो 2023 में रमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, ये अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो रवि कनन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे बोला क्या गया है, आप बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ही आपके उत्तर आना चाहिए जो भी इस क्लास को देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये जो है खेल कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं किसी भी खेल को खिलाने वाला जो कोच होता है, ठीक है, टीम बनाने वाला होता है, तो उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार किस जो है फिल्म को मिला है? देखिए, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कह रहा है कि 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को जो है दिया गया, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो तीसरे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। ओपेन हाइमर ओपेन हाइमर जो है आप लोगों के फिल्म को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? भारत में अशोक चक्र जो है ये अवार्ड ये किसके लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो भारत में जो अशोक चक्र है ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि युद्ध में वीरता वीरता के लिए, ठीक है, युद्ध में वीरता के लिए जो है यहाँ पे अशोक चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए ये आपका अलग टॉपिक हो गया कि महत्वपूर्ण सरकारी जो है योजनाएं। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो है आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। तो देखिए पूरे के पूरे सिलेबस कवर किया जा रहा है, केवल आपको डेली क्लास करना है।
बिहार के मुख्यमंत्री अ, वृद्धन वृद्धजन पेंशन योजना का जो है लाभ किसे मिलता है? बिहार में मुख्यमंत्री जो है वृद्धजन मतलब वृद्धों के लिए जो योजना पेंशन योजना है, ये किसको दिया जाता है? ये आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे 60 वर्ष से अधिक आयु के जो है जो वृद्धकों को दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बिहार की जो है साइकिल योजना का जो है लाभ किसे मिलता है? बिहार की जो है साइकिल योजना है, इसका लाभ जो है किसे दिया जाता है? 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है दिया जाता है स्कूल छात्रों को, जो बिहार में पढ़ते हैं, जो है स्कूल में छात्र पढ़ते हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पे साइकिल योजना मिलता है। बिल्कुल राइट उत्तर। सुकन्या समृद्धि योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा और जो है विवाह के लिए बचत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और आपका अगला टॉपिक है कि आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? देखिए सिलेबस बिल्कुल आपको कवर करके यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ, तो इसके लिए 1 लाइक तो बिल्कुल बनता है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आप ऑल जो है सब्जेक्ट जो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है? इसके नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं मतलब पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके जो है पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। अगर आप बिल्कुल इस बार जो है जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को एक बार बिल्कुल ही पढ़ लो, ठीक है? 100% है कि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं पूछने वाला है। मात्र इसके जो है प्राइस है ₹50 है और आपको जो स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ठीक है? यहीं पे आप मैसेज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको भी लेना है तो बिल्कुल यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने इसको पहले भी कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? मॉडल पेपर में। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पहले से क्लासेस कर रहे होंगे उनको तो कोई टेंशन नहीं है, 1919 बिल्कुल मार दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बिहार में 1934 का जो है भूकंप किस शहर में सबसे अधिक प्रभावी हुआ? देखिए बिहार में 1934 में जो है भूकंप आया था, जो सबसे अधिक किस शहर में प्रभावी हुआ? तो आपको बताना है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है 10वें का। फटाफट से हम बढ़ते चलेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है पहले जो है क्लासेज में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और 12 के जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि साइमन कमीशन का जो है विरोध है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन का विरोध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब जो है आपका अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का जो है मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय अगर पूछता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या आना चाहिए? जेनेवा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे FAO, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FAO। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत कब से संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण जो है सदस्य है। भारत कब से संघाई सहयोग संगठन का जो है पूर्ण सदस्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के जो है राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, भारत कब से संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1917 से। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, और फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से जवाब देते रहिए। तो सार्क अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला देखिए आपका टॉपिक क्या आ चुका है कि जो है विज्ञान और जो है प्रायोगिक प्रायोगिक। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टॉपिक आपको बिल्कुल लिखा भी हुआ है, तो आपको समझ में भी आएगा कि आपके सिलेबस में ये बिल्कुल है, और इसको आप जो है अलग से भी पढ़ सकते हैं। अगर बुक है तो वहाँ पे भी आप देखोगे इसका, तो बिल्कुल और भी फायदा हो जाएगा। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। बाकी मैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको एकदम जड़ से खत्म करूंगा पूरे के पूरे सिलेबस को, केवल आप पूरे क्लास को हमेशा देखते रहिए। तो भारत का पहला जो है सौर मिशन कौन सा है, अगर ये प्रश्न आपके सामने पूछ दिया जाए तो आपको बताना है आदित्य जो है L1। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण तापमान मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण तापमान मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे थर्मामीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन की जो है खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर आपके 19वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्ष्य ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्ष्य ऊर्जा स्रोत है स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है पवन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए आपका जो है टॉपिक बदल गया, खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है कि 2024 T20 विश्व कप का जो है विजेता कौन था। तो देखिए 2024 का जो T20 विश्व कप था, इसे तो 100% सभी लोगों को मालूम है कि ये अपना ही प्यारा देश भारत जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा खिलाड़ी है जो टेनिस से संबंधित, मतलब टेनिस खेलता हुआ आपको जो है मालूम है। तो सानिया मिर्जा भाई साहब, ये तो सभी लोग जानते हैं कि टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने प्रथम बार जो है ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जो है जीता। फटाफट से जवाब आपके आना चाहिए कि भारत ने प्रथम बार जो है ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता। क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर आपके बिल्कुल फटाफट से आने चाहिए यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है 1928, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी। विश्व बैडमिंटन
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24वें का जो है राइट उत्तर आपको यहाँ पे पीवी सिंधु लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है भूगोल और जो है पर्यावरण से। कौन सा टॉपिक है? भूगोल और पर्यावरण। आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार में कोसी नदी को जो है क्या हम लोग कहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो बिहार का शुक कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल फटाफट से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे जो है बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अगर बात किया जाए कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान, तो आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आप कहोगे हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 27वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है, आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है कि बिहार का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का जो है राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो बिल्कुल ही मैंने क्लास में आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए पीपल हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है करंट अफेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर के प्रश्न आ चुके हैं। भारत में नोटबंदी कब जो है लागू की गई थी? ये प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में नोटबंदी कब जो है लागू हुई थी। तो 8 नवंबर 1900 जो है 2016, 8 नवंबर 2016 जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का सबसे बड़ा जो है निर्यात उत्पादन क्या है? बिहार में जो है सबसे बड़ा जो है निर्यात उत्पादन की बात की जाए तो देखो कपड़ा तो होता नहीं है, चीनी भी नहीं होता है और चमड़ा भी नहीं होता है, इसका मतलब तो चावल हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2025 में भारत का जो है राष्ट्रपति कौन था? 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है करंट में, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है ये सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लासेज अगर आपको जो है सही लग रहा है और डेली क्लास करना चाहते हैं इसी तरीके का, तो बिल्कुल ही इस क्लास पे आपके कम से कम तो 500 लाइक होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इसी तरीके के क्लास पूरे के पूरे सिलेबस को फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जो है आपके ये प्रेस्टिक्सिट डेली मैं कराता रहूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक अगर की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका टॉपिक है कि भारत संविधान और जो है शासन। भारतीय संविधान और शासन से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य है? अगर ये प्रश्न आपके सामने पूछ दे तो आपको बताना है यहाँ पे कि 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में कितने सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में टोटल जो है कितनी सीटें? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 75। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन जो है नियुक्त करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश को जो है कौन नियुक्त करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है न्यायाधीश को, ये तो बिल्कुल आप बता सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें का राइट उत्तर आपके आने चाहिए अनुच्छेद जो है 14 से 18। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न देख लीजिए कि जो है मानव शरीर में सबसे जो है छोटी हड्डी कौन सी है?
देखिए ये पूरे के पूरे चैप्टर आप देखोगे अपना सिलेबस निकाल के जीविका का 2025 का, तो उसमें ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है स्टॉपेज होता है, और सबसे बड़ी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम लोगों के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी तो स्टॉपेज है जो कि कान में होता है ये हड्डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व रेडियोधर्मी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रेडियोधर्मी है, क्वेश्चन नंबर 38वें का राइट उत्तर। तो रेडियोधर्मी की बात की जाए तो यूरेनियम आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है, ये आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे 71% जल से ढका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ये आज मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे, क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि गणित और तर्क, मतलब गणित और रीजनिंग के प्रश्न आपके सामने हैं, और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, गणित और रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए ये आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे, गणित और रीजनिंग मिला के दोनों ही 10 या 8 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 20 के आसपास आपके ये दोनों में से रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है गणित में रीजनिंग का ये है कि जो है यदि 2, 5, 9, 14, तो अगला पद जो है आप लोगों को बताना है। तो आप सिंपली करोगे क्या, सबसे पहले देख लो कि 2 से 5 हुआ, मतलब यहाँ पे 3 प्लस कर दिया। 5 से जो है 9 हुआ, मतलब कि 4 प्लस कर दिया। 9 से जो है 14 हुआ, मतलब कि 5 प्लस कर दिया। तो इसके आगे आप कितना प्लस करोगे, तो 3, 4, 5, तो आप कहोगे हम भी यहाँ पे भाई साहब 6 प्लस कर देंगे, 14, 6, 20। और यदि आपने 20 को चुना हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम और 4 किलोमीटर उत्तर और जो है 3 किलोमीटर पूरब चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों को बताना है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो है पहले सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की दिशा होता है, जो कि आपके बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उतार लेना कॉपी पे। जैसे पश्चिम चलना है हमको, तो देख लो पश्चिम किधर है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधर आएंगे तो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। कितना चलना है, 3 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर देख लो कहाँ पे है, ऊपर है, तो ऊपर चलेंगे कितना, 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर से जो है पूरब की ओर 3 किलोमीटर, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, पूरब। यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर चलना है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कितना दूर हो जाएगा, तो देखो ये जब 3 का है तो ये भी 3 का है, मतलब आयत बन रहा है। ये 4 का हो गया तो ये भी आपका 4 का बनेगा, बिल्कुल ये आयत है, ठीक है। आयत है तो 4 की बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आप कहोगे बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या बोला गया है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि 5x+3 बराबर 28 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे कि 5x और प्लस का 3 बराबर में है 28, ठीक है। यही यही है, कहोगे बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को देखना है, यहाँ पे 5x और बराबर में जो है 28, और ये जो प्लस का 3 है ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5x बराबर 28 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ से जब x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बट्टा में हो जाएगा, ये जो गुणा में 5 था तो यहाँ पे बट्टा में चल जाएगा भाग में, तो 5×5 = 25, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर 550 रुपये में बेचा जाता है तो उसका जो है लागत मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है जिसका जो है यहाँ पे एक वस्तु है जिसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 550 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। पहले आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सीपी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये में किना हुआ है कोई वस्तु, और उसको बेचना है हमें 10% के लाभ पे, यानी कि 100 का सामान हम 110 में बेच देंगे, तो देखिए 10% का लाभ हुआ कि नहीं। ये कह रहा नहीं, बेचा गया है 500
₹50 में, तो हम क्या करेंगे 550। तो लागत मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य कितना में है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, मतलब 100 वाला चीज़ ऊपर रखेंगे और 110 वाला नीचे। ये एक जीरो से एक जीरो, ये 11 के पहाड़ में 11 पचे 55 यानी कि 50। 50 में आप 10 से गुणा करोगे ₹500 का, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि बुक को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में पेज को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप बताने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को लिख लेना, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगा, मेरा ये गारंटी है कि आप इस तरीके के प्रश्न लिख लेना। बी का कोड कितना होता है 2, सी का कोड होता है 3, यहाँ से यहाँ जाने में भाई साहब 1 जोड़ दिया, वो कितने पे होता है 15, और पी कितने पे होता है 16 पे, तो यहाँ से कितना जोड़ दिया, आप कहोगे एक यहाँ पे भी जोड़ा गया है, एक यहाँ पे भी जोड़ा गया है, यहाँ पे भी एक, सब में एक एक जोड़ दिया, हम भी एक एक जोड़ देंगे। यहाँ पे पी से क्या एक जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, ए में एक जोड़ेंगे बी हो जाएगा, यानी कि ये ए ही लिखा है, ये गलत। जी के बाद क्या होता है एच होता है, आप एच वाले के साथ जाएंगे, यहाँ पे आई लिख दिया है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला जो है अक्षर क्या होगा। अब जो है एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें जो है आपके अगले पद पूछा गया है, देखिए सी दिया गया है, एफ दिया गया है, आई दिया गया है, ठीक है। तो अगला पद देखिए, इसके सबसे पहले कोड लिख लो 3, ये एफ होता है 6 पे, आई होता है 9 पे। देखो यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, यहाँ पे भी 3 प्लस कर दिया, तो इसके आगे आप भी 3 प्लस कर दो, तो 9 3 12, और 12 पे कौन सा अक्षर होता है, आप कहोगे एल, जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि बी अनुपात आई अनुपात डी अनुपात जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है, बी का कोड कितना होता है, आप कहोगे 2, आई का कोड कितना होता है 9, यानी कि 2 से 9 पे जाना है, यानी कि आपको 7 जोड़ा गया होगा। डी कितना पे होता है 4, 4 में भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 7, 7 4 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है, तो आप कहोगे के, और मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, यदि इनका योग जो है 70 है तो बड़ी संख्या जो है ज्ञात करिए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा, हम लोगों को मालूम है कि दो संख्याएं दिया गया परंतु दो अनुपात में दिया गया है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या जो हमारा है वो 3x है, ठीक है, ये अनुपात वाले में x लगा लेंगे कभी भी, या y या z कोई भी अक्षर मान सकते हैं, और दूसरा जो संख्या है वो 4x है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भाई साहब कह रहा है कि दोनों को जोड़ोगे तो 70, हमने जोड़ा तो यहाँ पे 7x हो रहा है, इसने कहा है कि भाई साहब 70 होगा, ये 7 के पहाड़ में कट जाएगा तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 10। इसने बोला है कि बड़ी संख्या, तो 3 बड़ा होता है या 4, तो कहोगे भाई साहब 4x वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 4x का वैल्यू आपको कितना मिला है 10, तो 10 चौका 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 200 जो है 40 किलोमीटर दूर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताने की कोशिश करें। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हमें जो है टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, आप कहोगे कि दूरी, तो दूरी कितना जाना है हमें 240 किलोमीटर जाना है, और कितने की चाल से, चाल कितना की स्पीड से है, तो आपके जो है 80, तो 80 से भाग दो 8 तरीके 24, यानी कि जो है हम 3 घंटे में जो है पहुंच जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 8% की साधारण ब्याज की दर पर जो है 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। अब बताएंगे सभी लोग कि 8% साधारण ब्याज के दर पर 6,000 रुपये का जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या मैंने बताया था फॉर्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, आप बिल्कुल इसको नोट कर लेना है। देखिए ब्याज कितना है, कितने मूलधन कितना है, मतलब कितने रुपए आपने यूज किया है, तो 6,000, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पर, तो 8, बट्टा में आपको 100 कर लेना है, बस इसी को आप सॉल्व कर देना, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 8 दूना 16, 16 छके 96 जो है आप लोगों के आ जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर अप्रणालिता, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके प्रश्न अब आ चुके हैं,
और फटाफट से अब कंप्यूटर के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन का जो है उपयोग किसके लिए होता है। अगर ये बात आपसे कोई पूछता है तो आप कहोगे संख्याओं का जो है औसत के लिए। किसके लिए होता है? संख्याओं के औसत। एवरेज माने औसत, आप तो यहाँ से भी कवर कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है, तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कीबोर्ड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। 53वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 53। और 53वें नंबर प्रश्न की अगर आपने राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है विंडो 11, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CSS का पूर्ण रूप क्या है। CSS का पूर्ण रूप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 54वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बताने की कोशिश करेंगे। 55वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो एमएस जो है एसएस, ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा जो है डेटा कॉल उपयोग किया जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपके बताने चाहिए उत्तर क्या, तो TCP या IP। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि ROM रोम का जो है पूर्ण रूप क्या है। रोम का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, सीधा आपको याद रखने की ये होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो MS वर्ड में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, ये होता है आपका कौन सा, CTRL+I। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्डवेयर डिवाइस है। तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है अगर पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण क्या है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है गूगल डिवाइस। ठीक है, ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के पूरे क्लास को हम लोगों ने समाप्त किया। पूरा का पूरा जो है आप लोग के चैप्टर वाइज मैंने क्लास को यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आपको ये डेली क्लास करना है तो डेली हमारे क्लास से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।